Hello students, we are starting with the preparation of competitive exams. So for these competitive exams, first of all we are focusing on data interpretation. ये जो पहला लेक्चर है वो पाई चार्ट से रिलेटेड है. अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हर तरह के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट जॉब के लिए या बैंकिंग का हो या यूजीसी नेट हो, 5 से 10 क्वेश्चंस हमें डेटा इंटरप्रिटेशन के आते ही आते हैं. और अगर हम ये पाई चार्ट्स वाला पार्ट कर लेते हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएंगे. फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. तो ये हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पाई चार्ट डिस्कस करेंगे, जो पाई चार्ट डिग्रीज़ में जिसकी वैल्यूज़ दी गई होती हैं. तो अगर हम पाई चार्ट की बात करें तो पाई चार्ट में टोटल सम ऑफ डिग्रीज़ होएगा 360 होता है, जो सम ऑफ डिग्रीज़ होता है. तो इसमें हमें इस डेटा को 360 डिग्रीज़ को 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करके डेटा प्रोवाइड किया गया है. तो जैसे हम इनका अगर टोटल करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस की डिग्रीज़ का अगर हम टोटल करेंगे द सम विल बी 360. और इसमें एक और वैल्यू बताई गई है विच इज़ द टोटल मार्क्स. टोटल मार्क्स हमें 540 दिए गए हैं जो कि इस क्वेश्चन पे अप्लाई होंगे. तो ये है इस पाई चार्ट का पहला क्वेश्चन. तो इसमें हमें मार्क्स स्कोर्ड हिंदी और मैथ्स का देखना है कि ये एक्सीड कर रहे हैं मार्क्स स्कोर्ड इंग्लिश और सोशल साइंस से कितने नंबरों से, कितने मार्क्स से. तो हम पहले तो क्या करेंगे, डिग्रीज़ फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, कि हिंदी और मैथ्स की डिग्रीज़ टोटल कितनी बनती हैं. तो हिंदी की 90, मैथ्स की 70, दोनों को ऐड करें तो 160 बनती हैं. ऐसे ही हम इंग्लिश और सोशल साइंस की डिग्रीज़ ऐड करेंगे. इंग्लिश की 65, सोशल साइंस की 55, ये टोटल बन गया 120. तो इनमें डिफरेंस देख लेंगे, हमें एक्सीड फाइंड आउट करना है, एक्सीड मार्क्स फाइंड आउट करने हैं. तो डिफरेंस क्या आ जाता है, 40 डिग्रीज़ का डिफरेंस आ जाता है. अब हमें आंसर डिग्रीज़ में नहीं पूछा गया, हमें आंसर मार्क्स में पूछा गया है. तो मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इस 40 डिग्रीज़ को डिवाइड करेंगे 360 से. तो 360 जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया कि 360 द सम ऑफ टोटल डिग्रीज़ इन द पाई चार्ट. तो 40 डिग्रीज़ डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज़, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे द टोटल मार्क्स विच इज़ 540. इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा 60. तो जो डिफरेंस है इनका वो 60 आ रहा है. तो 60 हमारा इस आंसर में है ऑप्शन ए. तो द आंसर विल बी ऑप्शन ए. इस क्वेश्चन में हमें वो सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है जिसमें स्टूडेंट ने 22.2% मार्क्स स्कोर किए हों. तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें मार्क्स डिग्रीज़ में दिए गए हैं. तो डिग्रीज़ की बात करें तो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द पाई चार्ट इज़ 360 डिग्रीज़. तो हम 360 का 22.2% फाइंड आउट करेंगे. तो 360 को 22.2 डिवाइड बाय 100 के फॉर्मूले से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 80 डिग्रीज़. तो 80 डिग्रीज़ को अगर हम पाई चार्ट पे स्टडी करें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 80 डिग्रीज़ जो है वो साइंस के सब्जेक्ट में फाइंड आउट किया गया है. और ये साइंस का जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन शो हो रहा है. तो जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी. इस अगले क्वेश्चन में हमें वो सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है जिसमें स्टूडेंट ने 105 मार्क्स स्कोर किए हैं. तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें टोटल मार्क्स दिए गए हैं और हमें पाई चार्ट में डिग्रीज़ दिए गए हैं. इन मार्क्स को डिवाइड करके डिग्रीज़ में भी बताया गया है कि साइंस में 80 डिग्रीज़ स्कोर किए गए हैं, इंग्लिश में 55 डिग्री स्कोर किए गए हैं. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि मार्क्स कितने स्कोर किए गए हैं. तो हम मार्क्स 540 लेंगे और इन डिग्रीज़ को हम 360 से डिवाइड करेंगे ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि कितने मार्क्स उस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं. तो इस बताए गए पैटर्न पे अगर हम मैथ्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 90 डिग्रीज़ को हम डिवाइड करेंगे 360 जो कि सम ऑफ टोटल एंगल्स या सम ऑफ टोटल डिग्रीज़ होगा पाई चार्ट का. 360 से डिवाइड करके हम मल्टीप्लाई करेंगे उसे 540 से क्योंकि हमने आंसर मार्क्स में चाहिए. तो ये इसका आंसर आएगा 135. अगर हम साइंस का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे तो उसका आता है 97.5. ऐसे ही हम हिंदी का जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 105. तो यही 105 हमें क्वेश्चन में पूछा गया है
तो द आंसर विल बी पार्ट सी विच इज़ हिंदी। तो इस क्वेश्चन में हमें मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 3 सब्जेक्ट्स फाइंड आउट करना है, जो कि है इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस। इसको हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करना है कि इन तीनों सब्जेक्ट्स का टोटल अगर हम ऐड करें, टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज, तो व्हाट विल बी दैट एज अ परसेंट। तो डिग्रीज की बात करें तो विल बी एडिंग अप 55 डिग्रीज विच इज़ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश, 65 degrees marks obtained in science and 80 degrees which is marks obtained in social science. The total comes out to be 200 degrees. तो इसका अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 200 divided by 360 into 100, this percentage will come out to be 55.5%, and the answer for this question will be option D which is 55.5%. ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन से कुछ ईजियर है। इसमें मैथ्स की हमें सिर्फ परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई तो होगा ही, तो हमें 90 डिग्रीज़ को 360 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और हमें परसेंटेज मिल जाएगी। तो इसका आंसर जो आएगा वो 25% है विच इज़ ऑप्शन ई। तो आपको आज वाला पाई चार्ट्स वाला क्वेश्चन प्रॉबेबली समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर आपकी क्वेरी डाल सकते हैं। तो अगली वीडियोस में हम डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।